हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड? तो बच्चों हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर कर रहे थे और इसमें हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने स्टार्ट कर दी थी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन में 3 टॉपिक हम लोगों को टोटल डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट था हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में ओवर कर लिया है। आज मैं बताऊंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा रहेगा रिएक्शन विद मेटल। तो आज का जो डिस्कशन है वो रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। तो क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से दूसरे जो कि हमारा हेलोएरीन का एक इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको सब्स्टिट्यूट करेगा और कंपाउंड फॉर्म करेगा, किस तरह से इसकी रिएक्शन होगी, क्या इसकी मैकेनिज्म होगी, वो सारा हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं। और क्या ये बहुत इजीली हो जाता है हेलोएरीन में, जस्ट लाइक बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली हो जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हेलोएरीन भी बहुत इजीली दे देते हैं या यहाँ पर भी हमको यूज़ करनी होती है ड्रास्टिक कंडीशंस? तो वो सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन मैंने बोला कि बहुत इजीली दे देते हैं। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर जो इसका ऑर्थो और पैरा पोजीशंस होती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत अच्छी हो जाती है और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर इजीली इलेक्ट्रोफाइल आके बॉन्डेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वहाँ जाके वो बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है बच्चों हेलोएरीन का, कि क्या हेलोएरीन भी इस तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर भी होता है रेजोनेंस और यहाँ पर भी हम लोगों को बहुत इजीली क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर भी हम लोगों को बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर मिल जाएगी ड्यू टू रेजोनेंस। तो चलो देखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो गए बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। ये और ये वाला जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, मैंने बॉन्ड चेंज कर दिया, ये कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट में क्या होगा? ये यहाँ पर आएगा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज ऑर्थो पोजीशन, 1-2 पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन। अभी देखते हैं हम लोग, ये यहाँ पे एज यूजुअल ऐसे ही रह जाएगा। ये वाला यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये तो पहले ही वाले की तरह रहेगा। अभी क्या होगा? अभी ये जाके यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो ये वाले बॉन्ड को यहाँ पर आ जाना होगा इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। तो इस तरह से यहाँ पर रेजोनेंस चल रहा है। तो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 1-2 पोजीशन इज ऑर्थो पोजीशन पे मिल रही थी, 1-4 पैरा और फिर से अगेन 1-2 है तो ऑर्थो। मीन्स ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ये मेटा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बन रही है तो मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता, तो मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर भी ऑर्थो और पैरा पर ही होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ये कुछ इस तरह से, तो ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये मिल गया हम लोगों को फाइनल स्ट्रक्चर। जी ओके, तो स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 और 4 में हम साफ साफ देख रहे हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बन रही है और वहाँ पर ही एक इलेक्ट्रोफाइल आकर
अटैक कर सकता है। तो अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखूं बच्चों तो कुछ इस तरह से होगा इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड पूरे रिंग में क्योंकि इस तरह से डिलोकलाइज्ड हो रहा है तो हम यहाँ पे डॉटेड लाइन ऐसा सर्कल बना देंगे पूरा। इसके बाद यहाँ पर भी आया है, चलो यहाँ में इलेक्ट्रॉनिक पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल, तो ये दिस इज ऑर्थो पोजीशन 1-2 पोजीशन और 1-4 जो है वो पैरा पोजीशन। तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अभी देखते हैं कि किस तरह से यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर ये रहा और कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कि कहीं पर भी जो ऑर्थो पोजीशन है या पैरा, यहाँ पर क्या लगे हुए बच्चों, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को देखकर वो भी इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में ही निकलेगा, H+ के फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर गई और ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कुछ इस तरह से हम लोगों को 2 डिफरेंट कंपाउंड मिलेंगे। एक रहेगा हमारा ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल, तो दूसरा रहेगा पैरा पे। अभी कई बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई जो पैरा कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे मेजर क्वांटिटी में बनते हैं और ये माइनर में, ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न है कि देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि हैलोजन और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बिल्कुल भी यहाँ पर ऑपोजिट 180 का डिस्टेंस, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इतना ज़्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिपल्सन की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। और इसके बाद ये सिमेट्रिकल है। ये कैसा है? सिमेट्रिकल। तो जो भी चीज़ें सिमेट्रिकल होती है, जिनमें रिपल्सन कम होता है, वो कैसी होती है? मोस्ट स्टेबल होती हैं। और जो चीज़ें मोस्ट स्टेबल होंगी वो मेजर क्वांटिटी में ही बनेगी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली अगर 80% है तो ये बनेगा हमारा 20%, क्योंकि यहाँ पर ये 2 चीज़ें नहीं आ रही हैं। यहाँ पर ग्रुप्स भी काफ़ी क्लोज हैं तो रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, ना ही ये सिमेट्रिकल है। तो ये 2 मेन रीज़न है कि ये जो है वो माइनर क्वांटिटी में बनता है और ये वाला जो है हमारा पैरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है वो मेजर क्वांटिटी में। तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्यों वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है वो क्लियर हो गया। ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमारी वही बन रही है, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। इसके बाद यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि बेंजीन के साथ अगर हम हेलोएरीन को कंपेयर करें तो जितना इजीली बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देता है उतना इजीली ये नहीं देगा। मतलब यहाँ पर भी ड्रास्टिक कंडीशंस हमको अप्लाई करनी होगी। तो ड्रास्टिक कंडीशन पर ही हमारा जो हेलोएरीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। वाई? उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है ड्यू टू -I इफेक्ट। जो हैलोजेंस होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनमें कौन सा होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, किसी से भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करना। तो भाई यहाँ डेंसिटी तो बन रही है ऑर्थो और पैरा पे, लेकिन -I इफेक्ट की वजह से ये ऑर्थो और पैरा पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बन रही है उसको वो डिक्रीज करेगा। मीन्स ये जो एक्टिवेट ग्रुप है जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा उसको वो डीएक्टिवेट कर देगा ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ हेलोजन। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर भी उतना इजीली जो हमारी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो नहीं होगी। ओके, तो रीज़न मैंने बता दिया, ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ हेलोजन। क्या करेगा? ये डीएक्टिवेट कर देगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बन रही है, मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन रही है उसको वो डिक्रीज करता है। ओके, तो आप इसको नोट करो, फिर मैं बताती हूँ किस किस टाइप की ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और उसकी मैकेनिज्म क्या होगी। तो बच्चों इसमें सबसे फर्स्ट जो है हम लोग का, या सबसे पहला जो हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है हैलोजिनेशन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हैलोजिनेशन देखेंगे। हैलोजिनेशन नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि हैलोजन की एंट्री होना है, क्योंकि हम लोगों ने हैलो एल्केन में भी हैलोजिनेशन रिएक्शन कर ली है ना। तो यहाँ पर हम हैलो एरीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है
हैलोजिनेशन। तो सपोज मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लेती हूँ और क्लोरोबेंजीन का हैलोजिनेशन कराना है, तो सपोज मैंने Cl2 ले लिया है। और बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, ड्रास्टिक कंडीशन तो हम यहाँ पर लेंगे कैटलिस्ट, और वो जो कैटलिस्ट होगा वो हमारा लुईस एसिड होना चाहिए। तो या तो मैं ले सकती हूँ Fe, या फिर मैं ले सकती हूँ FeCl3 या फिर AlCl3। जितने भी लुईस एसिड होते हैं वो हम यहाँ पर कोई एक यूज़ कर सकते हैं। तो भाई लुईस एसिड लेने का क्या रीज़न है, तो ये मैकेनिज्म में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो ये समझना हो कि लुईस के अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन क्या होती है। लुईस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड, मतलब ऐसी स्पीशीज जिनके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होनी चाहिए, उनको हम बोलते हैं लुईस एसिड। तो इस तरह की स्पीशीज किसी से भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहती है, ठीक है। तो क्या रोल है इसका मैकेनिज्म में पता चलेगा। तो मैंने क्या बोला था कि या तो ऑर्थो या तो पैरा। तो यहाँ पे हमको दो कंपाउंड मिलेंगे, एक मिलेगा हम लोगों को ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। एक बार ही H+ जो है वो इस पोजीशन से यहाँ से बाहर निकल के इस Cl के साथ क्या बना लेगा, HCl, और एक बार यहाँ से निकलेगा H+ और HCl। मीन्स एक जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा बनेगा ऑर्थो डाइक्लोरो, और दूसरा जो बनेगा बच्चों वो बनेगा पैरा डाइक्लोरो, क्योंकि एक बार हाइड्रोजन कहाँ से निकला है, पैरा पोजीशन पे। तो ये बना हमारा पैरा डाइक्लोरो, जिसको हम लोग 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ये हो गया अपना 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो भाई यहाँ से यहाँ तक कैसे हम पहुँचे, यहाँ से यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, इसकी मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये लुईस एसिड, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म में चलो यही बता देती हूँ। हो जाए। सबसे पहले ये जो Cl2 है उनके बीच का जो कोवलेंट बॉन्ड है वो हेट्रोलिटिक फिजन से ब्रेक होगा। वाई? क्योंकि इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर वाली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो वो कैसे मिलेगी, अगर होमोलिटिक होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर इसकी वजह से ये हेट्रोलिटिक फिजन करेगा बच्चों कुछ इस तरह से, और हमको मिल जाएगा Cl पॉजिटिव। एंड ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अगर आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है तो आप बहुत ही इजीली सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे समझ में आएगी कि Cl2 का इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा। ऐसे तो सबको पता है कि Cl जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज थोड़ी ना आएगा, लेकिन यहाँ पर आएगा। कैसे आएगा? लुईस एसिड की वजह से आएगा, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो फिर तो स्टोरी ओवर हो जाती है, क्योंकि आपको जैसे ही पता है आप यहाँ और यहाँ लगा दो, है ना, इलेक्ट्रोफाइल लगा दो, हो गया सब्स्टिट्यूशन। H+ ही तो सब में रहेगा कॉमन, तो हमारा H+ निकलेगा और वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आपको समझ में आ गया तो आप लगा दोगे, हो गया। यहाँ देखो तो ये इलेक्ट्रोफाइल अपने पास आ चुका है, ठीक है, और दूसरी स्पीशीज अपनी ये बनी है। अब ये क्या करेगी, तो हमारे पास है FeCl3। FeCl3 इसको एक्सेप्ट करेगा और बना लेगा FeCl4। अब मैंने हमेशा बताया है, सभी वीडियो में बता रखा है कि कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज हो या चार्ज स्पीशीज हो तो उसमें से मोर स्टेबल कौन होती है, न्यूट्रल स्पीशीज। तो भाई ये स्पीशीज अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में क्या हो गई, अनस्टेबल ही हो गई ना। ये न्यूट्रल था और ये यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज स्पीशीज। तो इसको लगा कि भाई मैंने बेकार ही ले लिया इसको, तो वापस से यही आना चाहेगी। अब ये आना चाहेगी तो इसको क्या देना होगा, फिर से जो लिया है इसने Cl नेगेटिव उसको बाहर निकालना होगा। तो देखो फाइनली होता क्या है, अभी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आ गया, इजी हो गया है। तो मेरे पास था क्लोरोबेंजीन, तो चलो यहाँ देखते हैं क्लोरोबेंजीन का या तो ऑर्थो या तो पैरा। यहाँ से
एक जो H+ है वो बाहर निकल जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दिया उसने। वहीं पर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है Cl पॉजिटिव है वो यहाँ पर एंट्री करेगा। मीन्स दोनों काम एक साथ ही होंगे। यहाँ से Cl जो पॉजिटिव है वो बॉन्डेड होना स्टार्ट हुआ और H+ यहाँ से बाहर निकलना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, FeCl4। भाई इसका भी रोल प्ले है। ये जो H+ का निकलना हो रहा है ना वो इसी की वजह से, क्योंकि ये Cl नेगेटिव दे रहा है और Cl नेगेटिव क्या करेगा, H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ से Cl नेगेटिव निकला बच्चों, तो यहाँ पे बन गया FeCl3। देखो इसे Cl नेगेटिव निकाला, ये किसके साथ आ जाएगा, HCl के साथ। ये HCl फॉर्म कर लिया। H+ और Cl नेगेटिव यहाँ से जो निकला है HCl बना चुका है। अब हमारे पास बचा है FeCl3। ये अब बचा क्या भाई, यहाँ से H निकल गया तो ये वाला बॉन्ड अच्छे से स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओवर। ये होता है। चलो फिर से मैकेनिज्म देखते हैं। जो Cl2 था उसमें हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ, हमको मिल गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। किसकी वजह से, इसकी, क्योंकि इसको ऐसा चाहिए था, इसको ये स्पीशीज चाहिए थी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल मिला, ये जो हमारा Cl नेगेटिव था उसको किसने एक्सेप्ट किया, लुईस एसिड ने, FeCl3 ने। तो एक्सेप्ट करने के बाद भी ये खुश नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज से ये बन गई है चार्ज स्पीशीज, और कोई भी चार्ज स्पीशीज स्टेबल नहीं होती है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अब ये इलेक्ट्रोफाइल तो खुश है भाई, ये कहाँ जाएगा, बेंजीन रिंग के पास, जहाँ पर ऑर्थो और पैरा पर क्या बन रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। FeCl4 आएगा, इसको अपना लालच देगा ऑर्थो और पैरा वाले H+ को कि भाई तुम H+ के फॉर्म में आ जाओ, मैं तुमको Cl नेगेटिव देने वाला हूँ। तो Cl नेगेटिव आया, H+ को एक्सेप्ट करके HCl बना लिया। अब जैसे इसने Cl नेगेटिव को निकाला, ये क्या बन गया, FeCl3, न्यूट्रल स्पीशीज। मतलब एज अ कैटलिस्ट के फॉर्म में है, जैसा था वैसा ही मिल गया हमको लास्ट में। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल इससे बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ये जैसे ही H+ जगह से गया उसकी जगह इसने ले ली, सब्स्टिट्यूट हो गया, यहाँ पे बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन मैकेनिज्म इज हेलोजिनेशन। तो ये था हमारा हेलोजिनेशन हेलोएरीन में। ओके, तो नोट करिए इसको, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन, ठीक है। तो नाइट्रेशन हेडिंग लगा लीजिए। नाइट्रेशन के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो नाइट्रो कंपाउंड ही होगा, NO2 होगा। तो इसमें हमको नाइट्रेटिंग मिक्सचर इस्तेमाल करना होता है बच्चों। वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ओके, तो क्या रोल प्ले है इसका और इसका, ये हम मैकेनिज्म में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख दें कि रिएक्शन क्या होती है। तो फिर से मैं एक बार यहाँ पर ले लेती हूँ बच्चों क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोग कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हैं। तो हम लोगों को जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो NO2, और वो इलेक्ट्रोफाइल अभी हम लोगों को पता चल चुका है कि एक बारी ऑर्थो पोजीशन पे और एक बारी पैरा पोजीशन पे। तो कुछ ये कंपाउंड हमको मिलते हैं जिसमें से ये हमारा मेजर क्वांटिटी में बनेगा और ये जो होगा हमारा माइनर में। तो इसका रीज़न मैं बता चुकी हूँ, ये मैं नहीं बताऊँगी। चलो अभी हम लोग इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस तरह से जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट होता है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका रोल प्ले हम लोग देखते हैं। तो उसका कुछ इस तरह से, चलो यहाँ पे OH कर देती हूँ। ये है इसका H2SO4 का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले एसिड है तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो जैसे ही ये H+ आउट होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, तो ये इस तरह से हमारा
बन जाता है HSO4 नेगेटिव और ये बना प्रोटॉन। ठीक है, अब ये प्रोटॉन जो है वो नाइट्रिक एसिड को प्रोटोनेटेड बनाएगा। तो सेकेंड स्टेप में जो हमारा नाइट्रिक एसिड है बच्चों, जिसको हम, उसका भी मैं स्ट्रक्चर ही लिख देती हूँ, ये इस तरह से प्रोटोनेटेड करेगा। तो प्रोटोनेटेड क्यों करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, तो ये यहाँ पर आ गया, ये इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा। तो ये बना हमारा प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। ये क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये तो H+ के फॉर्म में आया था ना, तो ये तो एक भी इलेक्ट्रॉन लेकर आया नहीं था। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसका है वो ऑक्सीजन का ही है, हाइड्रोजन कुछ भी लेकर नहीं आया था। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, उसको कम करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। और जैसे ही दे देता है तो यहाँ पर ये H2O के फॉर्म में, यही दिखा देती हूँ मैं, ये H2O के फॉर्म में निकल गया। अब ये H2O के फॉर्म में निकला बच्चों, तो हमारे पास जो स्पीशीज बची है वो है नाइट्रोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव। मतलब यहाँ हमको इलेक्ट्रोफाइल हमारा मिल चुका है। अब इलेक्ट्रोफाइल मिल गया है तो हम इजीली यहाँ पर इसकी सब्स्टिट्यूशन करा देंगे। तो ये अपना क्लोरोबेंजीन, और एक बार यहाँ से जो H+ है मतलब इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में निकलेगा और यहाँ पर हमारा जो NO2 है वो बॉन्डेड होगा। अब ये H+ को कौन एक्सेप्ट करेगा? तो यहाँ पे हमारा था HSO4 नेगेटिव, तो ये जो HSO4 नेगेटिव है वो इस H+ को एक्सेप्ट करेगा और NO2 का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। और यहाँ बन गया बच्चों हमारा H2SO4। ये HSO4 था ना, एक H+ और आ गया H2SO4। तो यहाँ पर H2SO4 जो है वो एज अ कैटलिस्ट के फॉर्म में भी हम बोल सकते हैं कि यूज़ किया जा रहा है। तो ये है इसकी मैकेनिज्म, एक बार जल्दी से। H2SO4 का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया है। एसिड है तो ये H+ के फॉर्म में प्रोटॉन को रिलीज कर देगा, तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव HSO4 नेगेटिव चार्ज, और H+, ये H+ जो हमारा नाइट्रिक एसिड है उसको प्रोटोनेटेड कर देगा, H+ को ये एक्सेप्ट करेगा इस तरह से। तो ये हमारा प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड है। अब एक्चुअली में ऑक्सीजन पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये इससे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो भाई ये इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। हमको मिल चुका है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है। और मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आ गया है तो इस रिएक्शन को करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। मतलब अगर हमको इसके इलेक्ट्रोफाइल्स पता है तो हम इजीली सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल आ गया, हमने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो भाई ये H+ जाएगा तो किसको मिलेगा? तो वो मिलेगा हमारा HSO4 नेगेटिव को, और फॉर्म कर लेगा H2SO4। ये फाइनल कंपाउंड बन गया हमारा नाइट्रेशन का। ओके, तो इसमें आप लोग को याद क्या करना है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, ये कई बार पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में। नाइट्रेशन में अभी मैं सबका बता दूंगी कि क्या क्या किसका इलेक्ट्रोफाइल होता है, नाइट्रेशन में क्या होता है, हैलोजिनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन में। तो वो मैं एक आप लोग को सुपर ट्रिक दे दूंगी कि किस तरह से आपको रिमेंबर करना है। पहले आप इसको नोट करो। नेक्स्ट है बच्चों हम लोगों का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सल्फोनेशन रिएक्शन। तो सल्फोनेशन नंबर 3, सल्फोनेशन में हमारा जो सल्फोनिक एसिड है HSO3 उसकी एंट्री कराना है। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन बता देती हूँ। इसमें हम जो रिएजेंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ जो रिएक्शन होगी इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल आउट होता है, और जो हमारा HSO3 है वो एक बार ही हमारा ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, SO3H या HSO3 कुछ भी लिख लो आप लोग। इसको बोल सकते हैं हम लोग 2-क्लोरो
बेंजीन, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका नेम हो जाएगा। और एक बार ही हम लोगों को मिल जाएगा पैरा पोजीशन पे 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, तो ये कंपाउंड कैसे, किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, ये तो हम लोग को मैकेनिज्म से ही पता चलेगा। ओके, तो चलिए जल्दी से इसकी मैकेनिज्म मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो रिएजेंट है वो हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेती हूँ ताकि अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ जाए। ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर एक्चुअली में 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ करेंगे मैकेनिज्म में। सल्फ्यूरिक एसिड जो है अपना H+ जो है रिलीज़ करेगा, और रिलीज़ करेगा तो यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को HSO4 नेगेटिव। अब ये जो प्रोटॉन है वो दूसरे वाले सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोटोनेटेड कर देगा। तो हमारे पास एक दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड भी है, ये आ गया यहाँ पर H+। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी, ये बन जाएगा हमारा प्रोटोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोटोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसको क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि इसने H+ को एक्सेप्ट कर लिया है और ऑक्सीजन पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये फटाक से इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा, सल्फर के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो H2O है वो हमारा बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को अब मिल चुका है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ये मिल गया हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल HSO3 पॉजिटिव। किस तरह से हुआ, फिर से यहीं पर देख लो आप लोग। सल्फ्यूरिक एसिड ने अपना एक H+ रिलीज़ किया और HSO4 नेगेटिव हमको मिल चुका है। ये H+ दूसरे वाले सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ जो उसका ऑक्सीजन है उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करके उसको प्रोटोनेटेड बना देगा। अब क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो ये बगल वाले सल्फर का इलेक्ट्रॉन अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसकी पावर इलेक्ट्रॉन खींचने की ज़्यादा है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर ये तो वाटर के फॉर्म में चला गया इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, लेकिन जो हमारा HSO3 है वो हमारा केटायन के फॉर्म में, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। अब इजीली ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, हमारे क्लोरोबेंजीन पर अटैक करेगा। जो हमारा यहाँ से H+ है वो निकलने लगेगा और जो HSO3 है वो यहाँ से बॉन्ड फॉर्म करने लगेगा। और ऐसा करने के लिए कौन बोल रहा है, तो जो ये हमारा बचा हुआ है HSO4 नेगेटिव, ये अभी कैसा है, अनस्टेबल। तो ये H+ जैसे इसको मिलेगा ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये भी अनस्टेबल है। तो जैसे ही इसने H+ को एक्सेप्ट किया बच्चों तो इसने बना लिया H2SO4। तो एक जो हमारा मॉलिक्यूल है H2SO4 का वो कैटलिस्ट के फॉर्म में है और एक जो है हमको इलेक्ट्रोफाइल दे रहा है। तो ये बन गया हमारा 2-क्लोरोसल्फोनिक एसिड। और इसी तरह से जब पैरा पोजीशन से निकलेगा H+ तो वहाँ पर लग जाएगा हमारा HSO3 ग्रुप, तो वो बन जाएगा 4-क्लोरोसल्फोनिक एसिड। तो ये है हमारी सल्फोनेशन रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसको आप बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा। नोट करिए, नेक्स्ट बताती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, और उसके बाद हम लोग करेंगे लास्ट फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो सबसे पहले जो भी नंबर होगा यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में
अल्काइलेशन मीन्स एल्काइल ग्रुप की एंट्री कराना है हम लोगों को। तो एल्काइल ग्रुप हम कैसे ले सकते हैं, हम ले सकते हैं एल्किल हैलाइड, तो वहाँ हमको एल्काइल ग्रुप मिल जाएगा। और अगर हैलाइड फॉर्म में ले रहे हैं तो वो हैलोजन बहुत ही ईजीली जो पोलैरिटी है उसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक करके ईजीली हमको दे देगा एल्काइल ग्रुप। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ बच्चों एल्काइलेशन के लिए एक एल्किल हैलाइड CH3Cl, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक लुईस एसिड, इसका रोल प्ले बताऊँगी मैं, एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो जब भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आ जाए, चाहे वो एल्काइलेशन हो एसाइलेशन, उसमें हम एनहाइड्रस AlCl3 का यूज़ करेंगे। और AlCl3 भी क्या है, एक लुईस एसिड है। ओके, तो क्या होगा, एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा पोजीशन पे। तो एक बार हम लोग को मिल जाएगा ऑर्थो वाला कंपाउंड जो कि माइनर अमाउंट में होगा, और एक बार मेजर अमाउंट में जो बनेगा वो बनेगा हमारा पैरा। कैसा टेढ़ा टेढ़ा बन रहा है आज, चलो सही है। पैरे वाले को ही स्टेबल बनाना था और यही थोड़ा टेढ़ा बन रहा था, अभी बैलेंस में है ना, ठीक हो गया। तो ये है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से जनरेट हुआ। ओके, CH3 पॉजिटिव हमको कैसे मिला, ऐसे तो मैंने दिखा दिया कि ऐसे मिला, पर ऐसे नहीं मिला। क्या होगा, देखो ये जो बॉन्ड इस तरह से यहाँ पर ब्रेक हुआ है इलेक्ट्रोलिटिक, ये तो है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो ऐसा ही होगा, बट इसका भी रोल प्ले है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में CH3Cl AlCl3 क्या है बच्चों, लुईस एसिड। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट, और ये इसको एक्सेप्ट करेगा, तो हमको मिल चुका है सिंगल, फर्स्ट स्टेप में ही इलेक्ट्रोफाइल AlCl4 नेगेटिव। तो भाई ये तो यहाँ पर न्यूट्रल से कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के बाद चार्ज स्पीशीज जो कि अनस्टेबल है, ये तो बन गया है। तो फिर चलो ये तो हमारा काम निकल आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब ये वाले H+ को कौन सब्स्टिट्यूट करेगा, तो वो करेगा हमारा AlCl4 नेगेटिव, और वही जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकलेगा ऑन द सेम टाइम जो एल्काइल ग्रुप है हमारा CH3 पॉजिटिव जो हमारा अभी जनरेट हुआ है न्यूली इलेक्ट्रोफाइल, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से निकल जाएगा, और उसको लेने आ चुका है, उसको लेने आ चुकी है बारात, है ना, AlCl4। तो ये AlCl4 में से एक जो H है वो एक Cl नेगेटिव के साथ HCl बना लेगा, और हमको वापस से मिल जाएगा AlCl3, और जो कंपाउंड बना है बच्चों वो बना है ये क्लोरोटॉल्यूइन। ओके, इसी तरह से पैरा पोजीशन पे होगा। तो ये हो गई अपनी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इजी है ना, सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक हुआ AlCl3 की वजह से, ये Cl नेगेटिव इसके साथ बॉन्डेड होके बन गया ये AlCl4 नेगेटिव, और हमको मिल चुका है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से बाहर जाएगा, तो वो जाएगा तो भाई कौन उसको ले रहा है, कौन इसको निकाल रहा है, तो वो निकाल रहा है हमारा AlCl4 नेगेटिव। इसमें से एक Cl नेगेटिव इस H+ के साथ HCl बना लिया, बचा क्या, वापस से यही AlCl3। ओके, नोट करो, फिर मैं एसाइलेशन बताती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट जो है हमारा वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो मैं यहीं पर कर देती हूँ इसको, एसाइलेशन। तो एसाइलेशन के लिए हम लोगों को चाहिए एसिड क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं हम लोग। तो क्या करना है अपन को, सिंपली जो हमारा हेलोअरीन है, तो मैं यहाँ पर क्लोरोबेंजीन यूज़ कर रही हूँ। एसिटिल क्लोराइड जिसको हम इथेनॉइल क्लोराइड भी बोलते हैं, CH3COCl, ये ग्रुप हम लोगों को लेना है, और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा एनहाइड्रस AlCl3। तो फिर से एक बार कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है सॉरी। तो अभी हम
तुरंत ही इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन से एक बार ही निकलेगा और यहाँ पर लग जाएगा हमारा ये COCH3 ग्रुप, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन बन चुका है और एक बार बनेगा हमारा 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। तो ये है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब जल्दी से इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं बच्चों। तो मैकेनिज्म में सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो जल्दी से हम जनरेट कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रोफाइल को विद द हेल्प ऑफ एनहाइड्रस Cl3 जो कि एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ये जो हमारा बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर AlCl3 है, तो हमको मिल चुका है हमारा इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ बन चुका है AlCl4 नेगेटिव। अब ये चार्ज स्पेशल्स क्या होगी, अपने चार्ज को कम करना चाहेगी। तो इलेक्ट्रोफाइल मिल गया है तो हम यहाँ पर करेंगे ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल को न्यू इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। न्यू इलेक्ट्रोफाइल उसकी जगह ले लेगा, तो यहाँ से H+ बाहर निकलेगा और ऑन द सेम टाइम COCH3 जो है वो यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये H+ कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के पास। यहाँ पर है Cl नेगेटिव, वो Cl नेगेटिव इस H+ के साथ क्या फॉर्म कर लेगा, HCl, और ये आ जाएगा वापस से अपने ही फॉर्म में, मीन्स अपने ही रूप में AlCl3 जो था वापस से वही। अब यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है क्या, ये कंपाउंड ऑर्थो पर, और एक बार ही कहाँ पे मिलेगा हम लोगों को, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन, और एक बार ही हम लोगों को मिलेगा पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉन। तो आप जल्दी से इसको नोट करो, ये हो गया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसी के साथ हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला पार्ट ओवर हो गया है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरीन में बच्चों हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रह गया है क्या, रिएक्शन विद मेटल, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हाँ, मैंने बोला था कि इसकी सुपर ट्रिक्स मैं बताऊंगी कि जो भी मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताया है उसको आप कैसे रिमेंबर कर सकते हो। तो उसके लिए मैं बता देती हूँ बच्चों, ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो आज जो जो हम लोगों ने किया है उसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में करवा देती हूँ इसकी ट्रिक। बस आपको ये याद रखना है कि उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बन रहा है। अगर आपको उसका इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, याद है, तो फिर आप इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट था हम लोग का बच्चों हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में हमने यूज़ किया है किस किस चीज़ को, एक तो हैलोजन यूज़ करते हैं, कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी, और साथ में यूज़ कर रहे थे हम एक लुईस एसिड। तो लुईस एसिड में Fe या फिर FeCl3 आप ले लेना है, और इसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो होगा ये। ठीक है, तो मैंने क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लिया था तो मैं यहाँ पर क्लोरीन से ही बता देती हूँ कि ये हमारा Cl+, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ये ऐसा आप शॉर्टकट में कहीं लिख लो। और जो नेक्स्ट था हमारा वो था हमारा नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन के लिए जो हमारे रिएक्टेंट हमने यूज़ किए थे हेलोरीन के साथ वो था कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि पूछ लिया जाता है। इट इज़ नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये जो है बच्चों हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, और इससे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है बच्चों वो होता है NO2+। ओके, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल इसका। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक की वो थी हमारी सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन के लिए जो रिएजेंट हम यूज़ कर रहे थे वो था हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर भी हम सब कॉन्क ही यूज़ करेंगे, याद रखना है आपको कि यहाँ पे भी कॉन्क ही यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा था वो था HSO3 पॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। और इसके बाद हम लोगों ने किया बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन।
और इसमें हमने यूज़ किया था एल्काइल हैलाइड। सपोज मैंने जो यूज़ किया है वो है मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था वो था हमारा CH3 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल था हमारा। और इसके बाद जो लास्ट था हमारा वो था बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसके लिए जो रिएजेंट थे वो था हमारा एसिटिल क्लोराइड, और साथ में यूज़ किया अपन लोगों ने एनहाइड्रस AlCl3, और जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था वो था अपना CH3CO पॉजिटिव। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे सारी जो भी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी उसको हम लोगों ने समराइज़ कर लिया है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के साथ अपना जो आज का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट था वो ओवर हो गया। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, ऑल द बेस्ट।